दोस्तों जय हिंद। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता हैं जो और इस समय बड़ा चर्चा में है। चर्चा में रहने की जो मुख्य वजह है वो यह है कि राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए वो मोदी सरकार की पहली पसंद है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ खड़ी हुई हैं, जो जुलाई के चुनावों के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार हैं। अगर मुर्मू निर्वाचित होती हैं तो 64 वर्षीय भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिए उनको चुनने का निर्णय लिया है। आइए आज हम लोग जानेंगे द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन, उनकी बायोग्राफी, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंजी नारायण टुडू है। वह संथाल परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। संथाल एक आदिवासी जातीय समूह है। द्रौपदी की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 बेटे भी थे जो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है, जिसके सहारे वह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा उड़ीसा के एक निजी स्कूल से हुई। उसके बाद उन्होंने रामादेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने कला में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। इसके बाद वो सिंचाई विभाग और बिजली विभाग में भी उड़ीसा सरकार के साथ उन्होंने काम किया। उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1997 में हुई, जब उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीता। उसी वर्ष वह भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बनी और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर मुर्मू ने रायरंगपुर सीट से 2 बार जीत हासिल की और 2000 में उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री बनी। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रहीं। 2007 में मुर्मू को सहयोग से उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मानित किया गया और उसके बाद 1 दशक में उन्होंने भाजपा के भीतर कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जैसे एसटी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष, मयूरभंज के भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रहीं। उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए उनको पदोन्नत किया गया और 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और वह उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं जिन्हें भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान अब 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होनी है। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद बता देता हूँ कि इतनी सशक्त और प्रभावी नेता होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा संपत्ति की मालकिन नहीं है। उनके पास बहुत ही मुश्किल से 9.5 लाख, लगभग 5.5 लाख रुपए की संपत्ति है। ना उनके पास कोई आभूषण है, ना कोई ज़मीन है और ना ही कोई चल और अचल संपत्ति है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए मोदी सरकार की पहली पसंद है। अब देखते हैं कि जुलाई में 18 जुलाई को जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है और 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं कि कौन जीतता है, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू। वैसे द्रौपदी मुर्मू के चांस ज़्यादा हैं जीतने के। चलिए अब ये तो समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी आपको पसंद आई हो।